मैंने देखा नोबिता ने सारे कपड़े उतार दिए, यहाँ तक कि अंडरवियर भी नहीं बचा। वह मकड़ी केकड़े जैसे जीवों की खाल उतारने की नकल कर रहा। छीलने वाले दीपक से रोशन होने पर नई त्वचा बढ़ती और पुरानी। नोबिता ने छिलका पैक किया और आत्मविश्वास से जियान के घर पहुंचा। उसने कहा इस बार वह बिल्कुल नहीं हिलेगा, सांस भी नहीं लेगा। इतना भी नहीं करना है? नोबिता ने पूछा। क्या वह राफेल को? लोग पेंटिंग से पहले आंखें बंद कर ध्यान करते हैं। जियान ने अच्छी तरह से सीखा। नोबिता ने जल्दी से जियान को छोड़ पैकेज खोला, फिर तेजी से अपनी खाल में हवा भरी। जैसे जैसे हवा भरती गई, सिकुड़ी त्वचा फूलकर तन गई। फुलाया नोबिता तैयार हुआ। उसे धीरे से कुर्सी पर रखा और चुपचाप निकल गए। शायद राफेल सच में प्रकट हो गया। जियान को अचानक प्रेरणा मिली। उसने फुलाए नोबिता के सामने क्लासिक पोज दी, जिसका नाम था सोचता हुआ सुंदर लड़का। थोड़ा गंभीर हो जाओ, ये मेरी सर्वश्रेष्ठ कृति होगी। जो इस समय असली नोबिता घर लौट चुका था। नहीं पता था योजना इतनी अच्छी चली। शिजुका वहां से गुजरी और पूछा क्या उसे जियान के घर मॉडल नहीं बनना था? नोबिता खुश था। उसने बताया कैसे खस्ता दीपक से बचा और जियान फूल गया। मैंने सोचा उसने कुछ बड़ा किया है, पर वो तो बहुत बड़ा निकला। जियान ने फिर नोबिता के सिर पर बर्तन फेंका। सोचा यही वजह है कि वो हिल रहा था, पर सामने वाला नोबिता अब भी नहीं हिला। जियान को एहसास हुआ वो सच में नहीं हिल रहा। जरूर चुना गया मॉडल बहुत बदसूरत। शिजुका होती तो मोनालिसा जैसी पेंट। क्या यह टिपिकल इंसान की गलती, जमीन की नहीं? देखा कि शिकायत करने के बाद भी दूसरा पक्ष बेअसर था। जियान ने सोचा वो उसका मजाक उड़ा रहा है। गुस्से में फुलाए नोबिता को मुक्का मारा, पर उम्मीद के विपरीत वो उछलकर वापस आया। पता नहीं उसने रबर का फल खाया था क्या, इतना गुब्बारा जैसा हो गया। अजीब मुद्रा में हवा में तैरता दिखा। मोटे बाघ को लगा यह चुनौती है। पूरी ताकत से उसे एक मुक्का मारा। इस मुक्के ने नोबिता को निढाल कर दिया। हवा कम होने पर कपड़े गिरने लगे। हवा निकलकर बाघ के सिर पर अटका। बाघ ने खाली नोबिता को उठाया, तब समझा कि धोखा खाया है। मुड़कर नोबिता से हिसाब चुकाने निकला। उसकी 1000 परतें उतारना चाहता था। सुना नोबिता पूछ रहा था क्यों बाघ की तारीफ? क्या वह फिर से गाना गाने वाला है? तारीफ सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए थी। आखिरकार वीकेंड पर आराम मिला। ऐसी बुरी आवाज कौन सह सकता है? सच जानकर बाघ गुस्से से लाल हो गया। गुस्से में नोबिता की ओर लपका। कई लोग डर से पसीने से तर हो गए। नोबिता यह देख भाग निकला। शाम तक उसका पीछा किया गया। मजबूरन डोरेमोन से मदद मांगी। डोरेमोन ने लैंप शेड का इस्तेमाल किया। जल्द ही नोबिता को खुजली होने लगी। डोरेमोन ने कपड़े बदलने को कहा। नोबिता हैरान रह गया। यहाँ नंगा होने में शर्म आई। शादी कैसे करेगा भविष्य में? तभी एक पुलिस वाला वहाँ से गुजरा। दोनों ने मिलकर उसे रोका। नोबिता ने सबके सामने कपड़े उतारे। कुछ देर में नोबिता की खाल तैयार हुई, लेकिन कपड़े नहीं थे। सब कुछ सरल रखा गया। सीधे रंग से पेंट कर दिया। नोबिता ने अपना बदल पेड़ पर रखा। बाघ ने देखा तो हिसाब चुकाना चाहा, पर सोचा ये बहुत आसान होगा। उसने भी डोरेमोन से मदद मांगी। अपने लिए भी खाल बनवाने को कहा। समय कम था, कपड़े नहीं चाहिए, बस रंग से पेंट कर दो। बाघ ने अपना बदल पेड़ के नीचे रखा। सोचा नोबिता को घूरता रहेगा, वह हमेशा पेड़ पर लटका रहेगा। दोनों नकली शाम तक वहीं रहे। अचानक आसमान से बारिश होने लगी। बदलों पर रंग धीरे धीरे बहने लगा। अगले दिन रंग पूरी तरह धुल गया। सड़क पर 2 नंगे बदल दिखे। यह देख सब हैरान रह गए। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। दोनों की खूब चर्चा हुई। जीवन का सबसे यादगार अनुभव रहा।